Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 3, lecture number 9. सूरत al-बकरा का आज लेक्चर नंबर 9 है। उम्मीद है ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज हम सेकंड पारा स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सयकूलु, और वो कहते हैं, अब कहेंगे, सयकूलु अब कहेंगे, अस्सुफहाउ बेवकूफ, अब कहेंगे बेवकूफ, अस्सुफहाउ बेवकूफ, मिन से अन्नासी लोग, मिन अन्नासी लोगों से, मा वल्लाहुम किस तरह मुसलमानों ने फेर दिया, वल्लाहुम फेर दिया, अन क़िबलतिही किबला को, मुल्लती जो कि था, कानू वो थे, आलिहा इस पर, मुसलमानों ने किस तरह से अपना किबला फेर दिया जिस पर वो पहले हुआ करते थे। सयक़ूलु सुफ़हाउ, अब ये कहेंगे बेवकूफ, अब जरूर कहेंगे कि ये पहले इनका किबला कोई और था, अब इन्होंने अपना किबला क्यों बदल दिया है। कुल कह दीजिए, लिल्लाहिल मशरिकु, अल्लाह के लिए है मशरिक, वल मगरिबु और मगरिब, यहदी हदायत देता है, मन यशाउ जिसे चाहता है, इला सिरातिम मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ, अल्लाह ताला जिसको चाहता है हदायत दे देता है, उससे अपने रास्ते की तरफ बुला लेता है और उसको सीधा रास्ता दिखा देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकर्रमा में रहे तो खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला ने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके फिर जब आए मदीना मुनव्वरा में तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ और बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश यही थी कि आपका किबला वही हो जो कि किबला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था। आपको उम्मीद थी कि आपकी ये तमन्ना पूरी की जाएगी, इसलिए आप मुंतजिर रहे और करीबन काफी अरसे तक मदीना मुनव्वरा में होने के बावजूद बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे, जिसके बाद काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म आ गया। पहले जब मक्का में थे तब तो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। फिर हिजरत के बाद जब मदीना मुनव्वरा में गए, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि आपने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी कि आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस किबला की तरफ नमाज पढ़ते थे, जिस किबला की तरफ मुंह करके इबादत करते थे, उसी किबला की तरफ आप का रुख कर दिया जाए। तो फिर जैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से दोबारा हुक्म आया कि आप जो है बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़िए, तो यहूदियों ने कहना शुरू किया कि पहले तो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ाते करते थे जो कि हमारे अंबिया का किबला था, अब इसको आपने क्यों छोड़ दिया। यहूदियों की जो दुश्मनी थी, अदावत थी, इस वजह से वो कहने लगे कि क्या आपका रब अपने अहकामात को मनसूख करता है, क्या इसमें भी कोई मसलहत पोशीदा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर खबर दी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, अन क़िबलतिहिमुल्लती, कि आपका किबला जो है अनकरीब चेंज कर दिया जाएगा। बेवकूफ इस पर भी एतराज करेंगे कि मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे और अब इन्होंने अपना किबला क्यों चेंज किया है। हुक्म नाजिल होने से पहले ये आयत नाजिल हुई थी, किबला चेंज करने से पहले, मींस के बैतुल्लाह शरीफ की तरफ नमाज मुंह करके नमाज पढ़ने से पहले ये वाली आयत नाजिल हुई कि ये वाली आयत जो है, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, कि ये आयत नाजिल हुई हुक्म नाजिल होने से पहले, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने से पहले ये वाली आयत नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाखबर कर दिया गया कि अब बेवकूफ लोग आपसे जरूर क्वेश्चन करेंगे और आपसे कहेंगे कि आपका किबला जो था वो तो बैतुल मुकद्दस था, लेकिन अब आप दूसरी सिमत मुंह करके क्यों नमाज पढ़ते हैं। फिर आप इसमें साथ ही जवाब भी बता दिया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप फरमा दीजिए, सब मशरिक और मगरिब अल्लाह ही के लिए है, जिसको अल्लाह ताला चाहता है सीधा रास्ता बता देता है।
फिर यहूदियों के एतराज का जवाब भी अल्लाह ताला ने दे दिया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि ये आप पर एतराज करेंगे, आप जवाब में कह दीजिएगा कि तमाम सिम्मतें, खा वो मशरिक हो, खा वो मगरिब हो, खा वो शमाल हो, जनूब हो, जो भी जितनी भी सिम्मतें हैं तमाम की तमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की हैं, तमाम का बादशाह अल्लाह रब्बुल इज्जत है, हर सिमत उसी की है और अल्लाह ताला को इख्तियार है, वो जिस सिमत को चाहे किबला मुकर्रर फरमा दे और जिस सिमत को चाहे मंसूख कर दे। और अल्लाह ताला के ही हाथ में है कि जिसको चाहे अल्लाह ताला हदायत दे दे और जिसको चाहे वो गुमराही रहे। इसलिए यहाँ पे ये बात पहले से आपको बता दी गई कि आपने जो हुक्म नाज़िल किया जाएगा उसको इख्तियार करना है। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा शुक्र एहसान है जिसने बैतुल्लाह को हमारा किबला बनाया। अल्लाह ताला हमारे किबला की फजीलत और बुजुर्गी को और बुलंद फरमाए और हमें अपने मोहतरम किबला से सही ताल्लुक नसीब फरमाए। वकज़ालिका और इसी तरह से जअलनाकुम हमने तुम्हें बनाया उम्मतन उम्मत वसतन मुअतदिल हमने आपको मुअतदिल दरमियानी उम्मत बनाया लितकूनु ताकि तुम हो शुहदाअ गवाह अलन्नास लोगों पर वयकून रसूलु और हो आप पर रसूल अलैकुम आप पर शहीदा गवाह। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। यहाँ इस आयत में उम्मत मुहम्मदिया की तारीफ में उम्मत वस्त यानी दरमियानी उम्मत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, यानी कि दरमियानी और मोतदिल। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये एतदाल वाली, अदल वाली और बेहतरीन उम्मत है जो कि उम्मत मुसलमा की एक इम्तियाजी फजीलत और खसूसियत का जिक्र यहाँ पर मुअतदिल उम्मत कहकर फरमाया गया है। मैदान हशर में भी इसको उम्मत मुसलमा को एक फजीलत और इम्तियाज हासिल होगा कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतें जब अपने अपने अंबिया की हदायत, पैगाम रसानी और तबलीग दीन से मुकर जाएंगे कि हमारे तो दौर में जो अंबिया अलैहिस्सलाम आते थे उन्होंने तो हमें तबलीग ही नहीं की। इस तरह से वो तमाम की तमाम उम्मतें जब मुकर जाएंगी और अपने नबी को झुटलाएंगी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं झुटलाएगी और कहे गवाही पेश करेगी, ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम इसकी गवाही देते हैं, हम इसकी शहादत देते हैं और अपने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानेंगे। और इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुसलमा को अल्लाह ताला ने फजीलत बख्शी। वमा जअलना और हमने नहीं किया, मुकर्रर नहीं किया क़िबलतन क़िबला अल्लती वो जिसने जिस पर कुंता थे अलैहा इस पर लिनअलमा ताकि हम मालूम कर लें मन कौन यत्तबिउ पैरवी करता है रसूल की मिम्मन इससे जो यनक़लिबु फिर जाता है अला अक़िबैहि अपनी एड़ियों पर व इन कानत और बेशक ये थी लकबीरतुन भारी बात इल्ला अलल लदीना मगर उन लोगों पर अल्लदीना जिन्हें हदल्लाह हदायत दी अल्लाह ने वमा कान अल्लाहु और नहीं है अल्लाह लियुज़ीअ ज़ाया करता ईमानकुम तुम्हारा ईमान इन्नल्लाह बेशक अल्लाह बिन्नासी लोगों के साथ लरऊफ़ुर रहीम बड़ा शफीक और रहम वाला है। और जिस सिमत पर आप रह चुके हैं, जिस किबला की सिमत पर आप रह चुके हैं, वो तो महज इसलिए था हमको मालूम हो जाए कि कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है और अताअत करता है और कौन पीछे हटता है मिम्मन यनक़लिबु और कौन फिर जाता है अपनी एड़ियों पर। और किबला जो वो तो हमने बदलना ही था। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात फरमा रही है कि हमने पहले आपको जो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था, हम ये इसलिए महज कुछ दिनों के लिए था ताकि मालूम हो जाए कि कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करता है, इत्तबा करता है और कौन पीछे हट जाता है। और किबला का बदलना आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ दा गुजरा। जब किबला बदला गया था, पहले तो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन कुछ अरसा के लिए जब किबला बदल दिया गया कि आपने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है, तो मुसलमानों को तकलीफ हुई, थोड़ा सा ग्राम गुजरा, थोड़ी सी तकलीफ हुई। लेकिन यहाँ पे क्या, वो इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल लदीन हदल्लाह, और ये किबला का बदलना उन पर थोड़ा सा भारी था, मगर जिनको अल्लाह ताला ने हदायत दी थी
وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کرے آپ کا ایمان، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ایمان کو ضائع کر دے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے. بیت المقدس جو تھا وہ جیسے کہ کعبہ جو تھا، بیت اللہ شریف اس کی طرف پہلے منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے. پھر جب منسوخ ہو کے کہا گیا کہ آپ جو ہے نماز پڑھیے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا، تو لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں بتایا گیا تھا یہ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے ہو رہا ہے. تو کچھ مسلمان جو کہ ابھی نئے نئے ایمان لے کے آئے تھے، ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہونے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن کچھ لوگ جو کہ سچے دل سے یقین رکھتے تھے اور جان نثار دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جو تھا بغیر کسی بھی وجہ کے انہوں نے مان لیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں کوئی دلیل دیجئے، بغیر کسی دلیل کے انہوں نے فوراً سے حکم کو مان لیا. یہاں پر اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ آپ کا امتحان لیا جا رہا تھا کہ آپ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہیں یا نہیں مانتے. یہی ہدایت اور یہی کامیابی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانیے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ایمان کو ضائع کر دے، اور اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے. قد نرا، ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ بار بار پھرنا، وجہ کا آپ کا چہرہ، فی السماء آسمان کی طرف. ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ بار بار پھرنا آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً قبلہ، ترضاها، جو آپ پسند فرماتے ہیں. فولی، پس آپ پھیر لیجئے، وجہ کا، اپنا منہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف آپ اپنا منہ پھیر لیجئے. وحیث، یہاں پر پہلے اس آیت کا دیکھ لیتے ہیں تشریح کی، آپ کو بتا دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لے کے آئے تو تھوڑے عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف جو ہے اس کو خانہ کعبہ قرار دیا جائے. اور آپ دعا فرما رہے تھے، بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے اور دعا کرتے، آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی، آپ وحی کے انتظار میں تھے. تو چنانچہ یہاں پہ ارشاد ہوا ہے، قد نرا تقلبا، ہم دیکھتے ہیں آپ کا منہ بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لیے آپ چاہتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، ترضاها، جسے آپ پسند کرتے ہیں. شطر المسجد الحرام، آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیجئے. پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ، حدیث میں آتا ہے کہ قبلہ بدلنے کا یہ حکم جو تھا نماز کی حالت میں ہی نازل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسجد میں ظہر کی نماز با جماعت ادا فرما رہے تھے، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ چکے تھے. جب یہ حکم نازل ہوا تو نماز میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا اور باقی 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پوری کی. کیونکہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف. اور جس مسجد میں یہ حکم نازل ہوا تھا اس مسجد کو قبلتین کہتے ہیں، قبلتین کہتے ہیں. اور یہاں پہ جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ یہاں پہ 2 رکعت نوافل بھی ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. وحیث، اور جہاں کہیں، ما کنتم، تم ہو، فولو، سو پھیر لیا کرو، وجوہکم، اپنے منہ، شطرہو، اس کی طرف، وَإِنَّا، اور بے شک، الذین، جنہیں اوت الکتاب، دی گئی کتاب، لَيَعْلَمُونَ، وہ ضرور جانتے ہیں، انہو، کہ یہ حق من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، بغافل، بے خبر، عما، سے جو یعملون، وہ کرتے تھے. اور جہاں کہیں بھی موجود ہیں، آپ جہاں بھی موجود ہو، اپنے چہروں کا رخ اسی کی طرف کر لیا کرو. اور یہ اہل کتاب بھی جانتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ،
اور جو لوگ اوت الکتاب جنہیں دی گئی کتاب اور یہ اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ان کی کاروائیوں سے یا جو کچھ وہ کرتے ہیں بے خبر نہیں ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کے اندر ہو تب بھی آپ نے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیا کرنا ہے، اور حکم ہو گیا مسلمانوں کو جس جگہ بھی آپ موجود ہو، خاص سفر میں ہو، خواہ گھر میں ہو، شہر میں ہو، جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، نماز پڑھتے ہوئے آپ کا رخ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف ہونا ضروری ہے، اور اس کو فرض قرار دیا گیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جب جہاں کہیں آپ ہو، آپ نماز پڑھنے لگو، فوراً سے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا کریں۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ بیت المقدس کے اندر موجود ہیں تب بھی آپ نے اپنا رخ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف ہی کرنا ہے، اور یہ فرض قرار دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، یعنی اے یہود و نصارہ کی کتابوں میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو علامات بیان کی گئی ہیں اور جو پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ قبلہ، آپ کی وجہ سے قبلہ چینج کر دیا جائے گا، اور یہ جانتے بھی ہیں اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، وہ لوگ یہ جانتے بھی ہیں کہ قبلہ چینج ہوگا، اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ وَلَئِن، اور اگر أَتَيْتَ الَّذِينَ آپ لائیں، الَّذِينَ أَتَيْتَ آپ لائیں، الَّذِينَ جنہیں اوت الکتابہ دی گئی کتاب، بِكُلِّ بکلی تمام کی تمام آیت نشانیاں، ما تبعو وہ پیروی نہیں کریں گے، ما تبعو وہ پیروی نہیں کریں گے، قبلہ کا آپ کا قبلہ، وما ارنا انت آپ، وما ارنا انت آپ بتابعین پیروی کرنے والے، قبلتہم ان کے قبلہ کی، وما اور نہیں، بعضهم ان میں سے کوئی، بتابعین پیروی کرنے والا، قبلت قبلہ کی بعضی کسی اور، وَلَئِن اور اگر، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ پیروی کریں گے، اَهْوَاءَهُمْ ان کی خواہشات کی، اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی، من سے بعد ما جاءك من العلم آ چکا ہے آپ کے پاس علم، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ اور بے شک پھر آپ بے انصاف ہوں گے، آپ یقیناً ظالموں میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو۔ اب اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں پیش کر دیں، خانہ کعبہ کے متعلق، بیت اللہ شریف کے متعلق تمام دلائل پیش کر دیں، تب بھی یہ لوگ آپ کے قبلہ کو قبول نہیں کریں گے، اور آپ بھی ان کے قبلہ کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ چکا ہے کہ آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور کوئی ایک فریق کسی دوسرے فریق کے قبلہ کو قبول نہیں کرتا۔ اگر آپ ان کی خواہشات کی تعمیل کریں گے، خواہشات کو مانیں گے، تو پھر آپ کا شمار بھی بے انصاف لوگوں میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہیں، آپ کو یہاں پہ آپ اتنے زیادہ دلائل ان کو دے رہے ہیں اور انہیں طرح طرح کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں، اہل کتاب کے سامنے آپ جتنی بھی دلیلیں پیش کریں گے، اس کے باوجود یہ آپ کے قبلہ کو قبول نہیں کریں گے، اور آپ بھی ان کے قبلہ کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے، اور یہ ایک ہی بات پر اڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ان کا مقصد تو یہی تھا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دین کی طرف لے آئیں، تو یہاں پہ یہی بات کی گئی ہے کہ یہ آپ کی بات نہیں ماننے والے، بلکہ یہ آپ کو اپنی طرف بلانے والے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور آپ ایسے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی کرنے والے تھے۔ الذین اور جنہیں آتیناہم الکتاب ہم نے دی کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما جیسا کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ، منہم ان میں سے، لیکتمون وہ چھپاتے ہیں، حق بات کو، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں۔
اور जिन्हें हमने किताब दी है वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जिस तरीके से वो अपने बेटों को पहचानते हैं। और इनमें से बाज ऐसे हैं जो कि जानने के बावजूद हक को जानने के बावजूद वो इस तरह से छुपाते हैं उसको, ना वो छुपाते हैं हक को जानते हैं लेकिन वो छुपा लेते हैं। यहाँ पे भी उन्हीं अहले किताब की बात हो रही है जिन्हें दी गई किताब, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो नसारा हो, उनकी किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तमाम की तमाम तर बशारतें मौजूद थी। लेकिन इसके बाद वो पहचानते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यारिफूनहु, वो पहचानते हैं, कमा यारिफून अबनाअहुम, इस कदर पहचानते हैं जितना वो अपने बेटों को पहचानते हैं, जितना कि अबनाअहुम वो अपने बेटों को पहचानते हैं। देखिए अगर हम लाइफ में किसी से मिलते हैं, एक दो दफा मिलने के बाद सम टाइम हमारी अपनी क्लास फेलोज ऐसे होती हैं कि जिसके साथ हमने पढ़ा होता है, या जैसे उन 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 उनके बाद जब हम उनको मिलते हैं काफी अरसे के बाद जब हम उन्हें मिले, तो ये होता है कि सम टाइम तो हम उन्हें पहचान लेते हैं, सम टाइम हमें पहचानने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी यहाँ पे दलील दे दी है कि अब ना हम, जैसे कि आप अपनी औलाद को पहचानते हैं। अब देखिए औलाद को पहचानने में तो ये नहीं हो सकता कि ये मेरी औलाद है, इसको मैं नहीं पहचान सकती या मैं इसको नहीं पहचान सकता, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने किसी दोस्त की दलील नहीं दी, अल्लाह ताला ने किसी रिश्तेदार की दलील नहीं दी, अल्लाह ताला ने औलाद की दलील दी है कि जिस तरीके से वो अपने बेटों को पहचानते थे, इस कदर करीब का रिश्ता, और इसी इसी कदर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, इसके बावजूद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तमाम के तमाम तर दलाइल और तमाम की तमाम तर बशारतों को छुपाते थे। लयक्तुमूना, वो छुपाते हैं हक बात को, अल हक्कु मिन रब्बिका, और हक आपके रब की तरफ से आ चुका है, फला तकूनन्ना, बस आप ना हो जाएं, मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से। बस आपके रब की तरफ से हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कि इस्लाम लाने से पहले यहूदियों के बहुत बड़े आलम थे, उन्होंने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताया, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटों से ज्यादा पहचानते हैं। बेटे में तो शक हो सकता है कि शायद बीवी ने खयानत की हो, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई शक नहीं हो सकता। आपकी सफात और अलामात हमारी किताबों में मौजूद हैं, आपको देखते ही हमने पहचान लिया था कि आप नबी बरहक हैं। और जो हक का साथ नहीं देता, हक में शक रखता है, और शक करने वालों का शुमार उनका जालिमों में होता है। वलिकुल्लिन, और हर एक के लिए, वजहतुन, विजहतुन, सिम्मत है, एक सिम्मत है, वलिकुल्लिन, और हर एक के लिए विजहतुन, एक सिम्मत है, हुआ वो मुवल्लीहा, इसकी तरफ रुख करता है, हुआ वो मुवल्लीहा, इसकी तरफ रुख करता है, फस्तबिकुल खैरात, बस तुम सबकत ले जाओ नेकियों में, बस तुम सबकत ले जाओ नेकियों में, आईना, जहां कहीं, मा तकूनु, तुम होगे, यअति बिकुमुल्लाहु, ले आएगा तुम्हें अल्लाह, जमीअन, इकट्ठा करके, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, व मिन हैसु, और जहां कहीं, खरजता, आप निकले, फवल्ली, बस कर ले, वजह का, अपना चेहरा, शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ, व इन्नहु, और बेशक, लल हक्कु, हक जो है, मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से आ चुका है, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह ताला इस चीज से बिल्कुल भी बेखबर नहीं है जो आप करते हैं। वलिकुल्ली विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, फस्तबिकुल खैरात, ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि हर उम्मत के लिए अपना अपना किबला रहा है, और वो इसी की तरफ रुख करके इबादत करती रही हैं, इसलिए मुसलमानों को हदायत की जा रही है कि तुम अपने किबला की बहस को छोड़कर अपने दीन के नेक कामों में लग जाए। फस्तबिकुल खैरात, बस आप सबकत ले जाएं, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के नेकियां करें, कि इसने इतनी नेकियां की हैं, मैंने इससे बढ़ के इतनी नेकियां करनी है, इसने इतने रोजे रखे हैं, मैंने इससे बढ़ के रोजे रखने हैं। और कहा गया है कि जो सर्दी है, सर्दी का मौसम मोमन के लिए मौसम बहार है,
क्योंकि इसमें दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। बहुत इजीली आप लोग अपने रोजे पूरे कर सकते हैं। जो पहले रोजे हमारे कज़ा हो चुके हैं, रोजे हमारे रहते हैं, हर फीमेल के रोजे रहते होते हैं, तो वो रोजे आप इजीली अपने पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा आप नफली रोजे भी रख सकती हैं। और कहा गया है कि ये मौसम बहार है, इसमें आपके पास तहज्जुद पढ़ने का बेहतरीन टाइम होता है, इसमें आपके पास रोजे रखने का बेहतरीन टाइम होता है। और आप इजीली, क्योंकि ये मौसम बहार है, इसमें इबादत करने का मजा आता है, नेकियां करने का सवाब ज्यादा मिलता है। जब आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, वैसे ही नमाजें पढ़ती हैं, सख्त सर्दी में वजू करते हैं, तो आपको सवाब डबल दिया जाता है। सर्दी में जितनी मुशक्कत वाली इबादत अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत ज्यादा पसंद है। हज पसंद है, हज में बहुत मुशक्कत करना पड़ती है, चलना पड़ता है, और सई के लिए इतना ज्यादा चलना पड़ता है, जो जितनी मुशक्कत उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। यहाँ पे फरमाया गया है फस्तबिकुल खैरात, बस आप सबकत ले जाइए, भाग भाग के नेकियां कीजिए, जितनी नेकियां आप कर सकते हैं उतनी नेकियां कीजिए। और यहाँ पे यही कहा गया है कि आपने अपने दीन के कामों में लग जाना है, नेकियां करनी है, नमाज, रोजा, जिक्र इलाही, और लोगों के साथ हुस्ने खुल्क के साथ पेश आना, अच्छे इखलाक के साथ पेश आना, और एक दूसरे से बढ़ने की कोशिश में लगे रहना कि हमने ज्यादा मार्क्स लेने हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ। हमने ये भी कंपटीशन है कि हमने जन्नत लेनी है, और अच्छे मार्क्स के साथ जन्नत लेनी है, ताकि हमारे दर्जात बुलंद हो सके, ज्यादा से ज्यादा हमारे दर्जात बुलंद हो सके। और नेकी की तारीफ भी यही है, जो काम शरीयत के मुताबिक हो, और मकसद यही हो कि महज अल्लाह ताला को खुश करना है, ज़ाहरी तौर पे रियाकारी ना हो। इस तरह से आपने नेकियां करनी है। नेकी जो है, बदी को खत्म करना है, कोशिश करना है एक नेकी अपनाई जाए और एक गुनाह को छोड़ा जाए। डेली तहैया किया करें कि मैंने एक गुनाह को छोड़ना है, एक एक गुनाह को छोड़ते छोड़ते इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा, तमाम के छोटे छोटे गुनाह होते हैं, जैसे कि चुगली, ग़ीबत, जैसे कि किसी की बुराई करना, इस तरह के छोटे-छोटे गुनाह होते हैं। हमें लग रहा होता है कि बहुत मुश्किल है, ये हमसे नहीं छूट पाएँगे, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं तो हर चीज़ मुमकिन है, और इसके लिए फिर आपकी नेकियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला हमें नेकी और बुराई का सही फर्क समझने और नेकियों को अपनाने और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। वमिन हैसु, और जहां कहीं खरजता आप निकले, फवल्ली वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम, और आपने अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ मोड़ लेना है। फिर यहाँ पे दोबारा वही आयत रिपीट हो रही है, रिपीटिशन। कुरान पाक एक मोजज़ा है, कुरान पाक जो है सबसे बड़ा मोजज़ा है। इसमें चीजों को बार बार रिपीट किया जा रहा है, एक चीज को एक दफा नमाज का हुक्म आ गया, फिर दोबारा नमाज का हुक्म आएगा, और इसी तरह से एक दफा किबला का हुक्म आ गया, दोबारा से किबला का। अल्लाह ताला आपको रिमाइंड करवा रहा है, आपको रिमाइंड करवा रहा है, जैसे कि एक अलार्म के तौर पे आप कुछ आयात पढ़ लेते हैं, उसके बाद गुजरने के बाद एक पारा पढ़ने के बाद दूसरे पारे में वही वही चीज रिपीट की जा रही होती है, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है, कि ताकि आपको याद रखा जाए, आपको याद रहे कि हम क्या पढ़ चुके थे, आपको एज अ रिमाइंडर कुरान पाक एज अ रिमाइंडर आपको याद करवाता रहता है। वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, और आप जिस तरफ निकले, आप अपना चेहरा मोड़ लीजिए मस्जिद हराम की तरफ। वहैसु, और जहां कहीं मा कुंतुम आप हो, फवल्लु, सो कर ले वजूहकुम, अपना रुख शत्रहु, इसकी तरफ, लिअल्ला, ताकि ना रहे, यकूना लिन्नासी, लोगों के लिए, अलैकुम, आप पर, हुज्जतुन, कोई दलील, इल्लल्लज़ीना ज़लमू, सिवाय उन लोगों की जिन्होंने जुल्म किया, बेइंसाफ हुए, मिनहुम, इनमें से, फला तख्शौहुम, बस आप उनसे ना डरिए, वख्शौनी, और आप डरिए मुझसे, वली उतिम्मा, ताकि मैं पूरा कर दूं, निअमती, अपनी नेमत, अलैकुम, तुम पर, वलअल्लकुम, और ताकि तुम, तहतदून, हदायत पालो, वलअल्लकुम, ताकि तुम, तहतदून, हदायत पालो। फिर यहाँ पे वही बात की गई है कि जब भी आप निकले, किसी भी जगह आपने निकलना है, तो आपने किसी सफर में होना है, जिस जगह पे भी आपने होना है, आपने अपना रुख बैतुल्ला शरीफ की तरफ मोड़ लेना है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आप, अगर कुछ लोग, ये इसलिए भी है ताकि लोगों के पास दलील आ जाए कि आप
खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। और जो लोग, आपको लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से डरिए ताकि मैं आप पर अपनी नियमतों को पूरा कर दूं और ताकि तमाम लोग हदायत याफ्ता हो जाएं और आप मेरे रास्ते पर रहें और मैं आपको फिर जन्नत में दाखिल कर दूं। और राह हक पर इस्लाम है, कायम रहने वालों में आप रहिए, इस्लाम पर कायम रहने वाले जो हैं, वलअल्लकुम तहतदून, और हदायत याफ्ता जो लोग हैं उन्हें रिवॉर्ड दिया जा सके। कमा जैसा कि कमा अरसलना, जैसा कि हमने भेजा, फीकुम तुम में रसूलन, एक रसूल, मिनकुम तुम में से, यतलू वो पढ़ता है, अलैकुम तुम पर, आयातिना हमारी आयात, हमारा हुक्म, वयुज़क्कीकुम और पाक करते हैं तुम्हें, वयुअल्लिमुकुमुल किताबा और सिखाते हैं तुमको किताब, वयुअल्लिमुकुमुल किताबा और सिखाई जाती है आपको किताब, वल हिकमता और हिकमत, वयुअल्लिमुकुम और आपको सिखाया जाता है, मालम तकूनु जो ना था, तकूनु थे, तालमून जानते, और आपको वो तमाम चीजें सिखाई जा रही हैं जिसके बारे में आप इल्म नहीं रखते थे। जिस तरह तुम लोगों में हमने एक रसूल को भेजा और वो आपको हमारी आयात पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं और आप वयुज़क्कीकुम और आपको पाक करते रहते हैं, आपकी सफाई करते रहते हैं, आपकी बातनी सफाई करते रहते हैं, पाक करते रहते हैं और आपको सिखाते हैं किताब का इल्म और हिकमत की बातें, और आपको ऐसी बातें सिखाते हैं जो कि तुम जानते न थे। वयुअल्लिमुकुमुल किताबा और तुम्हें सिखाई जाती हैं ऐसी किताबें, मालम तकूनु तालमून जो तुम नहीं जानते थे, और ऐसी फहम की बातें, हिकमत की बातें बताई जाती हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के बाद उसकी मकबूलियत की दुआ की थी, और साथ ही साथ एक उम्मत मुसलमा के पैदा होने और इस उम्मत में एक ऐसा पैगंबर मबऊस होने की भी दुआ की थी। चनाचे उनकी दुआओं की कबूलियत में एक नेमत का जिक्र फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने किबला जो है तमाम मुसलमानों का मरकज किबला बना दिया। फिर यहाँ पे बताया कि हमने भेजा एक रसूल को जो कि लोगों को हमारी आयात पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, लोगों को पाक करते हैं और लोगों को हिकमत की बातें, फहम की बातें बताते हैं, लोगों को ऐसी बातें बताते हैं जिनकी लोगों को खबर ना थी, ऐसी हिकमत और दनाई की बातें बताते हैं और अपनी सुन्नत और उसवे हसना के जरिए से किताबुल्लाह के अहकामात की सही सही तस्वीर पेश करते हैं और ऐसी बातें सिखाई जाती हैं। तमाम अमूरे दीन जिनका लोगों को इल्म ना हो और ना ही वो किसी और जरिए से इस इल्म को हासिल कर सकें, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाए और हमें वो तमाम चीजें सिखा दी। फस्कुरूनी, बस आप याद कीजिए, अस्कुरकुम मैं तुम्हें याद करूंगा, वशकुरूली और तुम शुक्र करो मेरा, वला तकफुरून और ना शुक्री ना करो मेरी। इन नेमतों पर आप मुझे याद कीजिए, मैं तुम्हें याद रखूंगा, आप मेरा शुक्र कीजिए और मेरी नाशुक्री ना कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मुहम्मदिया से कहा, आप में हमने एक ऐसे रसूल को भेजा, आपको हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया जो आपको कुरान पाक जैसी बेहतरीन किताब दे रहा है और आपको ऐसी बातों से पाक कर रहा है जो कि गंदगी की तरफ लेके जाती हैं, और आपको पाक करके आपको वो तमाम चीजें सिखाई गई जो कि आप नहीं जानते थे। इन तमाम चीजों पर, इतनी बेहतरीन नेमतों पर आपको चाहिए कि आप मुझे याद रखें, मैं आपको याद रखूंगा, और आपको चाहिए मेरा शुक्र अदा करें और मेरी नाशुक्री ना करें। यहाँ पर अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी नेमतों का, मसलन काबा का किबला मुकर्रर होना और इस वजह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खास तल्लुक होना, फिर ऐसे अजीमुश्शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होना, और नेमतों, इन नेमतों के जिक्र के बाद अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों को याद करने और उन पर शुक्रगुजार होने और नाशुक्री ना करने का हुक्म अरशाद फरमाया है। फस्कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, कि यहाँ पे 3 बातों का हुक्म दिया जा रहा है। पहला हुक्म ये दिया गया, मुनअमे हकीकी अल्लाह तबारिक व तआला को हर टाइम, हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट याद रखा जाए और इंसान उसकी बताई हुई राह पर पूरी हिम्मत और शौक से चलता रहे, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते, गर्ज हर वक्त
ہر کام میں، ہر حال میں، ہر آن میں، ہر بان میں اللہ رب العزت کا حکم، اس کی رضا اور پسند کو مقدم رکھا جائے۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ امت مسلمہ کو یہ دیا جا رہا ہے یہاں پہ دوسرا حکم کہ میں بھی آپ کو پھر یاد رکھوں گا، اگر آپ میری نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، ادا کرتے رہیں گے۔ شکر کی بہترین حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کے حکم کے مطابق، اسی کی رضا کے مطابق کاموں میں لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کام کرنے کی جو حدیں مقرر کی ہیں، ان کے اندر رہ کر کام کیا جائے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم میں وعدہ کیا گیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اس میں اضافہ کر دوں گا، اور اسی کو برکت بھی کہتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر کریں گے، شکر گزاری کریں گے تو آپ کو زیادہ دیا جائے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ شکر جو ہے وہ کسی بھی محسن کے احسان کو یاد کر کے اس کی تعریف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کے احسانات کو یاد کر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور دل سے اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا جائے اور دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز پہ بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں اور آپ نوافل ابھی نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ فوراً سے یہ پڑھیے، جب آپ تشکر کی حالت میں ہوتے ہیں، شکر والی حالت میں ہوتے ہیں، فوراً سے پڑھیے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، بس تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور میں اس کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اور جن چیزوں کی ناشکری کی جاتی ہے اور ان کا شکر ادا نہیں کیا جاتا اور وہ چیزیں چھین لی جاتی ہیں، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ دیکھیں شکر ادا کیا جانا چاہیے بندوں، کچھ لوگوں میں یہ بھی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم نہ تو آج کل یہ بھی ایک سینٹینس تھا چل رہا کہ اگر دوستی ہے، دوستی میں نو سوری نو تھینکس کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ بولی جا رہی تھی کہ نو سوری نو تھینکس، لیکن دیکھیں یہ تو کفار جو ہے ان کی بنائی ہوئی چالیں ہیں کہ نہ تو ہم معافی مانگیں اور نہ ہی شکر ادا کریں۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ معافی مانگتے ہیں، ہم جھکتے ہیں اور ہم میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اگر میرے سے غلطی ہو گئی ہے میں معافی مانگ لوں گی، میں نے پھر بھی عائشہ بلال ہی رہنا ہے۔ اگر میں معافی مانگ لوں گی میں نے عائشہ بلال ہی رہنا ہے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو یہ ہے کہ مجھ میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور شکر ادا کیا جائے، شکر اللہ رب العزت کا ادا کیا جائے۔ اگر آپ پر کوئی بندہ احسان کرتا ہے، ہیومن بینگ آپ پر کوئی احسان کرتا ہے، آپ اس کا بھی شکریہ ادا کیجئے۔ انڈائریکٹلی ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنے کسی دوست کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ نعمت ہمیں کس نے دی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں نعمت موصول ہوئی ہے۔ اگر آپ کوئی گفٹ بھی دیتا ہے، کوئی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس پر آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہترین جو شکریہ ادا کرنے کے الفاظ ہیں جزاک اللہ خیرا کثیرا، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔